स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कहने का मतलब केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आपने क्लास 9th और 10th में डिस्कस किए हैं उन्हीं बातों को इस चैप्टर में आपके डिस्कस किया जाएगा। उसके बारे में उसकी क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। जैसे देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री, जिसको आप बोलते हो रसायन विज्ञान, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रसायन विज्ञान। इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है, इसके को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब इसके कितने भाग होते हैं, जिसके बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, मतलब स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की, तो ये होता क्या है, जनरली आप लोग जानते होंगे रसायन विज्ञान जो होता है स्टडी ऑफ मैटर। कहने का मतलब ये करता क्या है, मैटर की स्टडी के बारे में डिस्कस करता है। क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर। मतलब रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, मतलब पदार्थ के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या अगर हम बोल सके मैटर, कहने का मतलब एनीथिंग which have mass and occupied स्पेस। कहने का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके पास मास हो, कहने का मतलब द्रव्यमान हो, और वो यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में स्थान घेरता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो कहने का मतलब पदार्थ बोलते हैं, मतलब ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और उसका क्या हो, स्थान घेरता हो यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में, या अपना स्थान हो उसका कहीं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मतलब एनीथिंग व्हिच है मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। स्पेस के प्लेस पे आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो, जो आप छोटी क्लासों में पढ़े भी होंगे कि जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अनदर वे, दूसरे शब्दों में आपको ये मिल सकता है स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हम स्टडी करते हैं परमाणु और अणु। एटम्स मतलब आप जानते होंगे परमाणु होता है, और मॉलिक्यूल्स मतलब आप जानते होंगे अणु होता है। मतलब परमाणुओं और अणुओं के बारे में डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणुओं और अणुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसी ही केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, या क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दोनों ही हमारी केमिस्ट्री ही कराएंगी। अनदर वे, आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के स्ट्रक्चर के बारे में,
कहने का मतलब उस संरचना के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में, कहने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में, कहने का मतलब वो किन किन अणुओं से मिलकर बना है या उसका कंपोजिशन मतलब संगठनों के बारे में, किससे किससे मिलकर वो बना है। तो बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड अदर थिंग्स। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी, दैट इज क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। तो केमिस्ट्री को हम 3 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर या कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है भैया, ये हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, क्या होती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैटर दैट इज एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, एक ऐसा वस्तु जिसके पास मास हो, दैट इज द्रव्यमान हो और वो ब्रह्मांड में एक स्थान घेरता हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या बोलते हैं, पदार्थ। मैटर को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। स्टडी मतलब आप समझ रहे हैं, अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। जर्नली जो हमको पढ़ना है, पहला पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, क्या बोलते हैं, ठीक, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तीसरा होता हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन। कहने का मतलब केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कहने का मतलब भौतिक रसायन। और भी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कहने का मतलब केमिस्ट्री के जो टाइप्स होते हैं बहुत होते हैं। जर्नली हम जो पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, जो हमें क्लास 11th या 12th या आगे की केमिस्ट्री में पढ़ना है होता है। और भी टाइप्स हैं, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। लेकिन उन तीनों के बारे में या अदर थिंग के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हमको जो डिस्कस करना है क्लास 11th या 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्बनिक रसायन क्या होता है। विच इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की एक शाखा है या ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
अब इसके एग्जांपल जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमाइड, एस्टर, ठीक है, ये आप जो क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्वों के बारे में। अब किन तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे? एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन मतलब कार्बन को छोड़कर। बात को समझिएगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन को छोड़कर बाकी सारे तत्वों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को छोड़ दीजिए। लगभग 118 एलिमेंट अभी डिस्कस किए गए हैं केमिस्ट्री में। इतने अभी पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कार्बन को आप छोड़ दीजिए, बचे 117 या समथिंग एलिमेंट जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भौतिक रसायन। कहने का मतलब अगर आप फिजिकल या भौतिक की बात करें तो आप फिजिकल में क्या, भौतिक में क्या पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े होंगे, गुरुत्वीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब धात्विक बल, या कहने का मतलब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, जिसको आप हिंदी में हमको समथिंग करके बोलते हैं इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रोकेमिकल से जुड़ी हो वहाँ से टॉपिक है। कहने का मतलब क्या है? कुल मिला के फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। मतलब दिस टाइप ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द फोर्सेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब फिजिकल रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे, और वह बल किसके किसके बीच में होगा? एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस टाइप की केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। बात को समझिएगा। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक में कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में फोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और वो फोर्स किसके बीच में लगेगा? एटम्स के बीच में, मतलब परमाणु के बीच में, या मॉलिक्यूल्स के बीच में। कहने का मतलब किसके बीच में? अणुओं के बीच में। तब उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कहाँ पे इसका यूज होता है, अदर थिंग्स।